मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी कानून को अपना जेब में लेके घूमते हैं। अमित शाह अपने देश का पूरा संविधान को अपनी जेब में लेके घूमते हैं। उनके पति देश के लिए शहीद हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री उनको जर्सी गाय बोला, खूनी पंजा बोला। ये मोदी जी की मर्यादा है बोलने की? पूरे हिंदुस्तान को जेल डाल दोगे? आंदोलन चला, हम क्या हिंदुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान में रह रहे हैं? क्या हम डर डर के जिएंगे? विदेश के प्रधानमंत्री के खिलाफ केस दायर करवाना पड़ेगा। मोदी के खिलाफ केस करेंगे, सबके खिलाफ करेंगे। बीजेपी के वर्ग लीडर्स के, हमारे लीडर्स के खिलाफ हो रहा है तो हम उनके लीडर्स के खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स है, और कांग्रेस पार्टी ना कभी मिटी है ना कभी मिटेगी। इसे मिटाने वाले लोग मिट जाएंगे। मोदी जी को राहुल गांधी जी सपने में आते हैं और उड़ते ही सोचते हैं कि आज राहुल गांधी भी क्या कार्रवाई करनी है, आज राहुल गांधी के साथ क्या करना है, क्या करोगे? 4 करोड़ का मामला नहीं है, ये 80,000 करोड़ का मामला है। क्योंकि जितनी सारी शेल कंपनियां हैं वो किसका है, उसमें पैसा किसका है, उसके शेयर होल्डर्स 91% जो वो कौन है कि नरेंद्र मोदी ही अडानी है। तो क्या ये मान लिया जाए जो 20,000 करोड़ का स्कैम है वो अडानी नहीं बल्कि मोदी है? क्या मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की संसदीय गई है? तो ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री को अपने ही पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और आजीवन वो चुनाव लड़ने के लायक नहीं होंगे। अगर आज कोर्ट दबाव में है, पुलिस दबाव में, हर चीज दबाव में। आप तो दबाव में नहीं, हम खुला बोल रहे हैं। तानाशाह का अंत तो होगा। के खिलाफ करेंगे, सब पे करेंगे। जितने बीजेपी के वर्ग लीडर्स हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता केस करेगा। नमस्कार, मैं उदय, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, इस वक्त हम लोग जयपुर में है, राजस्थान जयपुर में, जहां एक तरफ कांग्रेस का शासन है तो दूसरी तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने राहुल गांधी पे दरअसल शिकंजा कसने का काम किया है, उनकी संसदीय रद्द कर दी है। अब जगह जगह, हर जगह कलेक्ट्रेट पे, कांग्रेस कार्यालय पर सत्याग्रह आंदोलन का आगाज हुआ है, लेकिन दिल्ली में तानाशाही का रवैया इस तरह भरम हो गया है कि चारों बगल से दिल्ली पुलिस ने उसको रोकने का काम किया। देखिए, कांग्रेस के कई वर्कर्स इस समय हमारे साथ हैं जो लगातार राहुल गांधी के समर्थन में, नरेंद्र मोदी के विरोध में लगातार आवाज उठाएंगे। पैच नहीं आ रहा सही? ओके, तो लगातार बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? घनश्याम कुलवाल। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी की संसदीय रद्द कर दी गई है? सर, हम ये बोलना चाहते हैं कि यह देश मोदी अमित शाह की तानाशाही से चलेगा या गांधी के बताए रास्ते से चलेगा, या देश गांधी के मार्ग से चलेगा या संविधान के हिसाब से चलेगा? कौन तानाशाह कर रहा है? तानाशाह मोदी जी, अमित शाह जी, दोनों ने मिलाकर के। तो ये कहना गलत है ना कि सारे मोदी चोर हैं। ये कहाँ का है? राहुल गांधी ने नहीं कहा है। राहुल गांधी ने कहा, नीरव मोदी के लिए कहा है, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी के लिए दोनों चोर है। ललित मोदी और नीरव मोदी दोनों चोर है। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है, कुछ तो इज्जत करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप 2 साल के लिए उनको संसद से निकाल देंगे, 6 साल के लिए बैन कर देंगे। गलत बोलेंगे तो गुरु जाएंगे ना। सर, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। महानानी केस में हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक अधिकतम 2 साल की सजा किसी को नहीं दी गई। इस केस में क्या आपत्ति कि आज सजा दी गई और दूसरे लोकसभा सचिवालय से ऑर्डर निकाल दिया कि लोकसभा में आप नहीं आ सकते हैं। राजस्थान कोटा के ओम बिरला जी जानते हैं? जी जानते हैं। उन्हीं ने रद्द करी। सर, उन्होंने अपने नंबर बढ़वाए मोदी जी के पास में। तो आप ही गुणगान कीजिए, आपका भी नंबर बढ़ जाएगा। नहीं कर सकते सर। यह लोकतंत्र देश के संविधान से चलेगा, गांधी के बताए मार्ग से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। यह हर आदमी को व्यक्ति की आजादी है कि ओबीसी वर्ग का अपमान है। कहीं नहीं है सर, न ललित मोदी ओबीसी में, न नीरव मोदी ओबीसी में है। किसी ओबीसी वर्ग का। नरेंद्र मोदी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ओबीसी से है, मेरे साथ में खड़े हमारे सांगानेर के ब्लॉक अध्यक्ष ओबीसी से है, ये हमारे पार्षद हैं, ये ओबीसी से है। ओबीसी का अपमान नहीं हुआ जी? कहीं देखिए, ये एक भ्रम जाल फैलाया जा रहा है। कहीं ओबीसी का कोई भी अपमान नहीं है। ये एक देखा जाए तो लोकतंत्र की हत्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सब लोग मौन है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। और पूरा देश मौन है, पूरा देश मौन है। पर मौन क्यों है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। केवल 1000 करोड़ का मामला है, 20,000 करोड़ का मामला है। लोग है ना यहाँ से पैसा लेकर विदेश रफू चक्कर हो चुके हैं। जहाँ मोदी जी कहते थे हम काला धन लेकर आएंगे, सबको जेल में डाल देंगे, कहाँ गए वो मोदी जी? हम मोदी जी का विरोध नहीं करते, मोदी जी की नीतियों का विरोध करते हैं जो उन्होंने तानाशाह प्रवृत्ति अपना रखी है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। ओबीसी हैं आप?
हाँ ओबीसी हूँ। अपमान नहीं हुआ आपका? कोई राहुल गांधी अपमान के नहीं बयान हुआ, से? कोई अपमान नहीं हुआ। अशोक वानखेड़े एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने कहा है कि ये 20,000 करोड़ का मामला नहीं है, ये 80,000 करोड़ का मामला है, क्योंकि जितनी सारी शेल कंपनियां हैं वो किसका है, उसमें पैसा किसका है, उसके शेयर होल्डर्स 91% जो वो कौन है, इसको लेकर उन्होंने कई तथ्यों को सामने रखा है। जरा सोचिएगा, देश के गरीबों का वो पैसा किसका है, जहां 80,000 करोड़ का मामला है। राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ही अडानी है। तो क्या यह मान लिया जाए जो 20,000 करोड़ का स्कैम है वो अडानी नहीं बल्कि मोदी है? कह रहे हैं कि मोदी ही अडानी है। निश्चित रूप से अडानी है, अगर आप निश्चित रूप से है सर। आज राहुल जी की सदस्यता क्यों बर्खास्त की गई? केवल इसलिए कि संसद में राहुल जी जो अडानी के विषय में बोल रहे थे उस आवाज को दबाया जाए, उस आवाज को रोका जाए, इसीलिए सारा घटनाक्रम हुआ है। तो मोदी ही अडानी है। बिल्कुल कह सकते हैं सर, क्योंकि उन्होंने नहीं, सत्य है ये चीज, क्योंकि अडानी और अंबानी जो साथ लेके चल रहे हैं तो उसी में, और राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा? मोदी ही अडानी है। बिल्कुल मोदी अडानी है, मोदी अडानी है। बिल्कुल दोनों एक है। आप कह रहे हैं मोदी जी का अपमान हुआ है, मोदी जी के लिए शब्द कहा है। मुझे आप ये बताइए कि मोदी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री जी की वाइफ है सोनिया गांधी जी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उनके पति देश के लिए शहीद हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री उनको जर्सी गाय बोला, खूनी पंजा बोला। ये मोदी जी की मर्यादा है बोलने की? हाँ, ये मर्यादा है? आज आप, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मोदी, ये फलाना मोदी, नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लिया राहुल गांधी ने। लिया। नहीं, नरेंद्र मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी चोर है। मोदी, सारे मोदी का नाम लिया है उसने। क्या बोला आपने? बिल्कुल है चोर, नरेंद्र मोदी चोर है। बिल्कुल है, चोर है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल है। अरे जेल जाओगे गुरु। नहीं, जेल कितनों को डालोगे आप? क्या पूरे हिंदुस्तान को जेल डाल दोगे? जेल भरो, आंदोलन हम चलाएंगे। क्या हिंदुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या? हम डर डर के जिएंगे? हम डर डर के नहीं जिएंगे। हम लोग महात्मा गांधी के अनुयायी है। हम लोग महात्मा गांधी को भी पूछते हैं तो हम सुभाष चंद्र आजाद को भी पूछते हैं। जनता जब तक खामोश है, जब तक लोकतंत्र की हत्या नहीं की जाती है। जिस दिन जनता जाग गई, उस दिन कौन चोर है, कौन साहूकार है, इसका निर्णय रोड पर हो जाएगा। कांग्रेस के एक नेता है राकेश तन्वर, उन्होंने क्या कहा सुनिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है राहुल गांधी को पप्पू, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, खूनी पंजा, इटालियन प्रोडक्ट, तो क्या ऐसे बयानों को लेकर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के कोई नेता नरेंद्र मोदी पर केस करेंगे? जिस तरीके से मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की संसदीय गई है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री को अपने ही पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और आजीवन वो चुनाव लड़ने के लायक नहीं होंगे। अगर इतना स्पीड से, जिस तरीके से राहुल गांधी पर यह मुकदमा दर्ज हुआ, राहुल गांधी पे इतनी स्पीड से कार्रवाई हुई, तो यह सवाल, क्या कांग्रेस के वर्कर्स इस सवाल को जानते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने जो कहा कि नरेंद्र मोदी पर केस होने के बाद नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, आजीवन चुनाव नहीं लड़ पाएगा, क्या ऐसी बातें हो सकती है? बिल्कुल होगी सर। अभी इनके कार्यकाल में तो सब संभव नहीं है। क्यों? जुडिशरी दबाव में है। बड़े स्पष्टता से कहना चाहती हूँ, जुडिशरी इंस्टीट्यूशन सब दबाव में है। सब मोदी जी अमित शाह के इशारे एक छत्र मोदी राज है। 100% है। मोदी राज नहीं कह सकते, देश की मोदी तानाशाही है ये। पूरे अंग्रेज थे, अब आप एक बात बताइए, जहां पर पूरा हिंदुस्तान की जीडीपी डाउन हो गई, वहां पे ये अडानी अंबानी, इनके पास में ऐसा कौन सा बिजनेस इन्होंने कर लिया है कि इनकी जो बिजनेस की ग्रोथ है वो कितनी गुना बढ़ गई? ऐसा कौन सा हाथ है? ये सब आप लोग भी सब जानते हैं, पूरी जनता सब जानती है, लेकिन सब मौन है। लेकिन ये मीडिया हो सकता है, मीडिया सातवां स्तंभ है। हर चीज मीडिया दबाव में है। आज कोर्ट दबाव में है, पुलिस दबाव में, हर चीज दबाव में। आप तो दबाव में नहीं, हम खुला बोल रहे हैं, क्योंकि हम गांधीवादी हैं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, और कांग्रेस पार्टी ना कभी मिटी है ना कभी मिटेगी। इसे मिटाने वाले लोग मिट जाएंगे। राहुल गांधी तो गायब हो। ये सपना है लोगों का, ये सपना है, निकल जाएगा। मोदी जी को रात को राहुल गांधी जी सपने में आते हैं, सुबह उठने से मोदी जी को राहुल गांधी जी सपने में आते हैं और उठते ही सोचते हैं कि आज राहुल गांधी भी क्या कार्रवाई करनी है, आज राहुल गांधी के साथ क्या करना है, क्या करोगे आप? मोदी जी कम कर दी, सुरक्षा कम कर दी राहुल गांधी की। इन लोगों ने क्या नहीं किया राहुल गांधी के साथ? इन लोगों ने आप लोकसभा की सदस्यता ले ली, अभी हो सकता है इनसे बंगला भी ले लेंगे, क्या सब कुछ करेंगे राहुल। लेकिन तानाशाह का अंत तो होगा, निश्चय है होगा, और उसका चॉइस में होगा। राहुल गांधी कौन है? देखा जाए, राहुल गांधी वो गांधी है जिन्होंने अपने पिताजी को खोया है, अपनी दादी को खोया है, ठीक है ना। देखा जाए तो अपना अधिकतर परिवार उन्हें खोया है।
इस देश के लिए बलिदान हुए। महिलाओं को शूर्पणखा कहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? सर आप बताओ, मीडिया की जिम्मेदारी बनती है, आप क्यों नहीं उठाते इस मुद्दे को? हमसे पूछ रहे हैं आप। अरे पूछ तो रहा हूँ गुरु। तो सर इसी बात पे देश के अंदर विद्रोह कीजिए, मीडिया आ गया है। आप जाओगे जेल, हमको भी भिजवाओगे? सर सब चलेंगे, ये देश पूरा जेल में जाएगा। आना गलत नहीं है। देश को आजाद करने पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन देश फिर भी गुलाम हो गया कुछ चंद लोगों से। तो कांग्रेस पार्टी के कई लोग, राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से। तो क्या लग रहा है जी, क्या होगा आने वाले दिन? ये जैसा ये चल रहा है ना, जैसे चल रहा है, आज हमारे नेताओं के खिलाफ केस किए जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई की जा रही है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी तो हमारी सीनियर लीडर सोनिया गांधी जी को, जिनके पति जो शहीद का दर्जा है, उनको गर्लफ्रेंड, वो गंदे शब्दों का उपयोग किया उनके लिए। मैं बोल नहीं सकता हूँ शब्दों के लिए। तो हमें भी इसी रास्ते पे, इसी ट्रैक पे चलना पड़ेगा कि हमें भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ केस दायर करवाना पड़ेगा। मोदी के खिलाफ केस करेंगे, सबके खिलाफ करेंगे। बीजेपी के वर्ग लीडर्स के, हमारे लीडर्स के खिलाफ हो रहा है, तो हम उनके लीडर्स के खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे, थाने में FIR करवाएंगे सारे नेताओं के खिलाफ, सबके खिलाफ। जैसे हमारे नेताओं की भी कार्रवाई की जा रही है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी सख्त से सख्त। जिन गंदी शब्दों, संविधान में सबको हक है केस दर्ज कराने का, संविधान में सबको हक है। मोदी के खिलाफ करेंगे, सब पे करेंगे। जितने बीजेपी के वर्ग लीडर्स हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता केस करेगा। रविशंकर है, पहले कानून मंत्री थे, उन्होंने कहा कि राहुल जी जेल में रखना चाहते हैं भारत के कानून को। ये राहुल जी नहीं रखना चाहते हैं। देश के PM नरेंद्र मोदी कानून को अपना जेब में लेके घूमते हैं। अमित शाह अपने देश का पूरा संविधान को अपनी जेब में लेके घूमते हैं, अटल जी लेके घूमते हैं। ये सब काम बीजेपी का, उनके वर्कर्स का है, कांग्रेस का ये काम नहीं है। चलिए, शुक्रिया।